अवगत कराना मीन्स अवेयरनेस, रास्ता वे, पुल बनाकर मेकिंग ब्रिजेस, रस्सियाँ बांधकर टाइड रॉप्स, ओके, झंटियों फ्लैग्स, चिन्हित मीन्स मार्क गिविंग सिग्नल्स, ओके, इंडिकेशन दैट मीन्स, जायजा मीन्स चेक, क्लियर, ग्लेजियर जारी मीन्स कंटिन्यूज, अनियमित इरेगुलर, अनिश्चित अनसर्टेन, बदलाव मीन्स चेंजेस, व्यर्थ यूजलेस एंड वेस्ट, दोबारा मीन्स अगेन. देन व्हाट हैपन नेक्स्ट? बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली. बिफोर रीचिंग द बेस कैंप दे ऑल्सो हर्ड अनदर न्यूज ऑफ अनदर डेथ. ओके. एंड जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी. What a kitchen helper had died due to the was acclimatization. Okay, that means that climate was not suit to that man. That's why he was died. Acclimatization, it means, okay, अनुकूल जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी. और निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे. एंड सर्टेनली वी आर नॉट promising these conditions. एवरेस्ट शिखर में मैंने पहले 2 बार देखा था. एंड आई हैड सीन द एवरेस्ट पीक ट्वाइस बिफोर, लेकिन एक दूरी से, बट फ्रॉम अ डिस्टेंस. बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा उसकी अन्य श्रेणियों को देखा. When I reached base camp, I had seen Everest and another on the second day of reaching the base camp, I saw the Mount Everest and its other ranges. और मैं बाउंचंकी होकर खड़ी रह गई. And I was speechless. Okay, बाउंचंकी means I just turned and kept looking at that icy windows. Okay, रह गई. और एवरेस्ट लोटसे और न्यूटसे की ऊंचाइयों से गिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही. Okay, what was her feeling? That she was just kept looking at that winding river surrounded by the heights of Everest, Lhotse and then Nutse. Okay, वहाँ जैसे जो नदियों से घेरे हुए, ऐसे लॉटसे नदियों से घेरे हुए एवरेस्ट को उसने जस्ट निहारते रही. So it was she was speechless when she saw the Everest near. Clear? Meanings: base camp, खबर means news, जलवायु that climate, अनुकूल friendly, रसोई सहायक kitchen helper, आशाजनक hopeful, दूरी means distance, and then श्रेणियाँ categories. Bauchanki confused or bewildered. Ghiri means surrounded by. Barfili snow. Teddy medi crooked. Niharti means staring, seeing, looking. Okay. Then last, not last, next. हिमपात अपने आप में एक तरफ से बर्फ के घंटों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था. एंड द स्नोफॉल इटसेल्फ वाज अ काइंड ऑफ haphazard fall of blocks of ice. ओके, तो जैसे ही हिमपात से एक बर्फ खंडों को नीचे तो गिरना ही था. हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है. What here? We were told that the flow of the glacier often agitated the ice. और जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया
करती थी and causing these large blocks of ice that falls suddenly and for other reasons suddenly, often in the dangerous state, और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती एंड अनदर सिचुएशंस आल्सो कॉज टू फॉलिंग दिस काइंड्स ऑफ वेरी रॉक आइस रॉक्स स्नो रॉक्स। सीधे धरातल दरार पड़ने का विचार और इस दरार को गहरे चौड़े हिमवितर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। बाय दिस मेकिंग दैट दरार पड़ना मीन्स क्रैक। Okay, सीधे धरातल दरार पड़ना means that surface will be cracked, turning into a deep and wide crevice was very frightening. Okay, ऐसे बहुत ही भयाजनक होता है कि जैसे धरातल क्रैक्स पड़ने से हम उसकी ऐसे वो होने से हम उसके नीचे उसके अंदर भी गिर जाएंगे, राइट। सो वो तो बड़ी डरावनी सी दृश्य थी। और इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों में और कूलियों को प्रतिदिन छूता रहता है। एंड another shocking news was that the idea of a crack directly to the ground and what cracking turning deep and wide crevices, and even more other frightening news was that during our entire stay the snowfall had killed about a dozen of climbers and porters. Okay, ऐसे ही प्रतिदिन ऐसे इतने लोगों को हिमपात छूता रहता है, ऐसे लोगों की जान लेते हैं, ऐसी खबर हमारे लिए यहाँ बचेंद्र और उनकी टीम लिए एक बहुत शॉकिंग खबर थी। क्लियर। घंटों मीन्स सेक्शंस, अव्यवस्थित डिसऑर्गेनाइज्ड, ठंग मीन्स मैनर, हलचल स्टेयर, धरातल सरफेस, दरार पड़ना क्रैक्स पड़ना, विचार मीन्स थॉट, गहरे चौड़े डीप वाइड, हिमवितर आइस फिशर, प्रवास माइग्रेशन, दौरान मीन्स ड्यूरिंग, लगभग अबाउट, एक डजन, कूलियों मीन्स पॉटर, प्रतिदिन एवरीडे, छूता रहेगा विल कीप टचिंग। ओके, नेक्स्ट। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। On the second day, we carried most of our baggages or luggages halfway across the ice fall. और डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्टों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ के आड़ी तिरछी रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में भी हमें विस्तृत जानकारी थी। Here, Dr. Meenu Mehta is another leader of this team. Okay, that expedition team. Okay, she would here she give a detailed information on making temporary bridges with the aluminium ladders. Okay, she give information how to make temporarily ladders or bridges with this aluminium ladders. After that, lattum or rassium. Okay, they using logs and ropes. Okay, then uses of these logs and ropes, and then tying these ropes, रस्सियों को बांधना मीन्स tying these ropes, और हमारे अग्रिम दल की अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। एंड she give an uneven walls of ice and engineering works done by our advanced team. Okay, and she aware about these kind of works. Okay, who? Meenu Mehta. She detailed her give that information about these kinds of things to the team members. Naye means new,
सामान, लगेज, आड़ी तिरछी, क्रूज एंड क्रूज, टेढ़ी मेढ़ी, और अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग, जानकारी, इंफॉर्मेशन। और तीसरे दिन बाद के कैंप एक तक सामान ठोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। And the third day was set aside for the climbing practice by carrying this luggage from the snow to Camp 1. रीता, गोम्पू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे, and this रीता, गोम्पू and I was climbing together. हमारे पास एक वॉकी टॉकी था, वी हैव अ वॉकी टॉकी विद अस, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे, एंड वी वर इन्फॉर्मिंग दैट ऑल इंफॉर्मेशंस थ्रू दिस वॉकी टॉकी टू द बेस कैंप। और कर्नल गुल्लर उस समय खुश हुए, एंड द कर्नल गुल्लर वाज आल्सो वेरी हैप्पी। ओके, जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, when he was how he was happy because when they informed them to that we had arrived base camp. Okay, and camp एक पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं हैं, and we were the only 2 women who were arrived at the base camp 1. Okay, we were the only 2 to reach camp 1. Ladies to जैसे ही वहाँ गुल्लर बहुत खुश हुए बिकॉज उस कैंप 1 में पहुँचने वाले 2 महिलाएं कौन थी? बचेंद्री और गोम्पू, रीता गोम्पू ही थे। क्लियर? सामान ठोकर, कैरिंग लगेज, चढ़ाई क्लाइंबिंग, अभ्यास मीन्स ट्रेनिंग। अंगदोरजी, लोब्सांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ पोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। ओके, एंड द अदर मेंबर्स आर अंगदोरजी, लोब्सांग एंड गगन बिस्सा फाइनली रीच एट द साउथ पोल। ओके, एंड दे सेट अप अ कैंप 4 देयर। Okay, how camp 4 at 7,900 meter on 29th April. Okay, यह संतोषजनक प्रगति था। It was a progressive, it was a happy and that was a satisfactory progress to our team. और जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, when I'm on the base camp in April, when I was at the base camp in April, तेनजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री टेकी के साथ हमारे पास आए थे, एंड द तेनजिंग वी ऑल नो ही वाज द फर्स्ट माउंटेनियर, राइट? सो ही विजिटेड आवर कैंप with his youngest daughter डेकी। ओके, उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कूली से बातचीत किए, and he laid special importance on talking to each members of the team. Okay, then each Sherpa Potter, okay, he had a conversation with all the team members. Okay, जब मेरी बारी आई, when my turn came, मैंने अपनी परिचय यह कर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। And I just introduce how, because myself, that I was a complete novice and this was my first expedition to Everest. Okay, ऐसे ही हमारे तेनजिंग से बचेंद्री ने कहा ये मेरी पहला अभियान है। Okay. Now here the novice means beginner. Okay, South Pole, प्रगति प्रोग्रेस, नौसिखिया बिगिनर, अभियान एडवेंचर। तो हमारी तेनजिंग से हमारी बचेंद्री ने कहा मैं तो बिल्कुल एक बिगिनर हूँ और मुझे ये मेरा पहला अभियान यात्रा है, एवरेस्ट अभियान यात्रा है। क्लियर? तो तेनजिंग ने क्या रिप्लाई दिया होगा ये अगले यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं हम।
टेंसिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था. Okay, when he heard that Bachendri was said she was the first she was only the beginner. Okay, it was her first training, or her first training. So abhiyan, it was her first abhiyan. So Tenzing said he laughed. Okay, he laughed and told her what एवरेस्ट वॉज हिज फर्स्ट एक्सपेडिशन टू. एवरेस्ट को निहारना उसका, एवरेस्ट पर पहुंचा उसका भी पहला अभियान था. was and but clarified that he had to go Everest seven times before reaching the शिखर. ओके, उसके लेकिन वो शिखर तक पहुंचने के लिए सात बार उसके पहले भी जा चुका था. फिर अपना हाथ मेरे कंधे में रखते हुए कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंचना चाहिए. Okay, he just kept his hands to Bachendri's shoulder and said, you seem to be a true mountain girl, so you should reach or summit it at her first attempt. Okay, you have to reach there on the first attempt. Okay, पहले ही attempt पर तुम वहाँ पहुँच लेना चाहिए, क्योंकि तुम एक बिल्कुल अच्छी पर्वतीय लड़की हो. Okay. ओके, देन 15 और 16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन में लोत्से की बर्फीली सीढ़ी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू में कैंप 3 में थी. ओके, on the day of Buddha Purnima on 15th or 16th May 1984, I was in the camp 3 in a with a beautiful colored nylon tent, which was pinched on the snowy steep slope of Lhotse. Okay, camp में 10 और व्यक्ति थे, and in that camp there were 10 members. There were 10 more members, other persons in that camp. Lobsang Tasharing मेरे तंबू में थे, and Lobsang and Tasharing were in her tent. एनडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों से पहरने वाले शेरपा दूसरे तंबू में थे. एंड अदर फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हाई एल्टीट्यूड शेरपास वेयर ऑन द नेक्स्ट वेयर इन द अदर टेंट्स. ओके, तंबू मीन्स योर टेंट. ओके, द मीनिंग तंबू मीन्स टेंट, सीढ़ी ढलान, वर्टिकल ड्रॉप. ओके, मैं गहरी नींद में सोई हुई थी, and I was in a deep sleep. Okay, रात 12:30 बजे के लगभग, and around 12:30 मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई. and I suddenly woke up when I heard a hard object was hitting my back of my head. Okay, and I just wake up, and it makes a loud explosion. साथ ही एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ. मीन्स देयर वाज अ वेरी ह्यूज एक्सप्लोजन टू, लाउड एक्सप्लोजन टू. तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है. and also I felt that something very cold and very heavy was crushing me over my body, and I was also having difficulty that what मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी. and I was also difficult to take breath. Okay, difficulty to breathing. I was also having difficulty in breathing. Okay, कोई वहाँ कुछ ना कुछ हुआ है, राइट. ओके, ऐसे बहुत ही एक यहाँ सख्त मीन्स अ स्ट्रॉन्ग, अ वेरी weighted. Okay, very huge thing was hit on her back of that head, and it was moving on her backside,
and he was crushing that very hard thing was crushing on her back. Okay, and couldn't breathe also. Sakt means hard, जोरदार means strong explosion, महसूस means feel करना, feel, कुचलती means crushing. यह क्या हो गया था? What had happened? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लॉत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बना गया था. And what happened? एक लंबा, a huge mass of ice had broken off from the Lhotse glacier. Okay, just about to our camp, and what it एक उसका विशाल हिमपुंज बना गया, and it forming a huge avalanche there. हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेजी गति से भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया. Okay, what happened? The huge mass of that icebergs and ice downs to the slope with the speed of roar of that express train devastated our camp. And वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी, and all pupils were injured. यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई, and virtually everybody was hurt, and it was a wonder that no one had died. Okay, no one had died. All were injured, but no one had lost their life. Okay, clear. हिमपुंज means snowflake. तहस नहस destroyed करना. लोब्सैंग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे, एंड लोब्सैंग was able to clear and remove that all path to our tent with the help of his Swiss knife. Okay, Swiss knife, and immediately, okay, तुरंत ही अत्यंत तेज़ी से मुझे बचाने की कोशिश में लगे, एंड ऑल्सो इमीडिएटली स्टार्टेड ट्राइंग टू सिक्योर टू एस्केप टू रेस्क्यू मी विद द utmost speed. Okay, and थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु, and it will take delay, any delay I have mean to death. बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने की सफल हो गए. And that very great difficulty they removed huge blocks of that snow and took out the frozen snows around me and succeeded in pulling me out of that snow grave. Okay, सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए. And by morning all the security teams had reached there, okay, and arrived there, and by 8 a.m. on 16th May we almost all of us were reached to the camp 2. Clear? Swiss knife. Gudai means digging. Kabr means grave. जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक गुदके बनाए स्ट्रक्चर पर लिटाकर नीचे लाए, एंड द शेरपा हु हैड ब्रोकन हिज bones or legs was brought down by a self-made structure. Okay, and हमारे नेता कर्नल गुल्लर ने शब्दों में, and the colonel our leader what in the words of our leader Colonel Guller, यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक ज़बरदस्त साहसिक कार्य था. It was a tremendous feat of safety work to such a high altitude.
सभी 9 पुरुष सदस्यों को छोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा. All 9 male members, okay, all 9 male members had to be sent to the base camp because of that injuries or broken legs, bones, etc. So they have to move on to the camps, बेस कैंप्स. ओके, एंड तभी कर्नल गुल्लर मेरी तरफ मुड़कर लगे. एंड आफ्टर देन कर्नल गुल्लर गुल्लर टर्न टू मी एंड सेड, क्या तुम भयभीत थी? वेर यू स्कैर्ड? जी हाँ, शी रिप्लाइड. यस. क्या तुम वापस जाना चाहोगी? एंड वुड यू लाइक टू गो बैक? कर्नल गुल्लर आस्क्ड टू our Bachindri, would you like to go back? Then what did she said? नहीं, no. मैंने बिना किसी हिचकिचाहट से उत्तर दिया. I replied without any hesitation. Okay, कोई भी पीढ़ा से या कोई भी डर से उसने निडर से उसे कहा क्या? निडर से उसने कहा नो, आई डोंट हैव एनी, आई डोंट वांट टू गो बैक. क्लियर? लिटाकर मीन्स ले, सुरक्षा कार्य सेफ्टी, टूटी हड्डियों मीन्स ब्रोकन बॉन्स, हिचकिचाहट हेसिटेशन, वापस मीन्स वापस रिटर्न. ओके, देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी. As soon as I reached at the next South Col camp, I started preparing to my next crucial climb to the next day. Okay, I'm preparing for my crucial climb for the next day. I started all this training there. और मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए. And I had gathered these gathered all these things like food, cooking gas, and these oxygen cylinders. Okay, ikkathe karna means to be gather. Okay, I just collected all these foods, cooking gases, and this oxygen cylinder. जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, and when Bissa came on 1:30 p.m. दोपहर ऑन आफ्टरनून, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा. एंड ही सॉ दैट आई एम बॉइलिंग द वाटर. ओके, फॉर चाय, फॉर टी. की, जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे. एंड अदर मेंबर्स लाइक की, जय एंड मीनू वेर बिहाइंड दैट बिकॉज they were still far behind comparing to our बचेंद्री. मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी. एंड आई एम ऑल्सो वेरी आई एम सो स्कैर्ड, और आई एम जस्ट I was worried. Okay, I was worried that I had to climb with them on the next day. Okay, वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन से चल रहे थे. They were climbing or coming slowly as they were carrying heavy loads and walking without oxygen. Okay.